अच्छा, कल हमने इतनी बात की थी एनिमल के हवाले से कि जो एनिमल्स हैं उनको दो सब किंगडम में डिवाइड करते हैं। सब किंगडम पैराज़ोआ और सब किंगडम यूमेटाज़ोआ। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें इसका विद द 2 किंगडम सिस्टम, यानी ये है अब अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम। अब अगर इसका कंपैरिजन करें ना 2 किंगडम के साथ, 2 किंगडम सिस्टम के साथ, तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दो किंगडम्स थी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। और इस किंगडम एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों ही थे। यानी विद इन किंगडम एनिमेलिया दो ग्रुप बनाए गए थे। एक था प्रोटोजुआ और सेकंड ग्रुप था मेटाजुआ। अब मेटाजुआ असल में मल्टी सेलुलर थे, मल्टी सेलुलर, जबकि जो पैराजुआ प्रोटोजुआ थे ये यूनिसेलुलर थे। और जब सिस्टम चेंज हुआ फ्रॉम 2 to 5, तो प्रोटोजुआ 5 किंगडम सिस्टम के अंदर 5 किंगडम सिस्टम में ऐड किस में हो गए? विद इन किंगडम प्रोटिस्टा। इसीलिए उन्हें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। और बाकी बच गए वो कौन थे? वो मेटाजुआ। यानी आप कह सकते हैं इस वक्त जो किंगडम एनिमलिया की क्लासिफिकेशन है, ये प्रीवियस किंगडम के लिहाज से क्या थे? ये सारे के सारे मेटाजुआ थे। ठीक है। सो ये बात होगी, लिंक कर लिया हमने 2 and 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। अब हमने जो डिवीजन दो की थी सिमेट्री के हवाले से, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में जो फाइलम हमारे पास आता है, मैंने कल भी बात की थी कि आप इसका खुद टेबल बनाएंगे तो फिर आपको ये याद होगा। अदरवाइज जितनी मर्जी जो है वो जगहों से आप देख लें, इसे कॉपी कर लें, आपको टेबल मिल जाएंगे, लेकिन खुद बनाना पड़ेगा। अब किंगडम जो सब किंगडम पैराजुआ है, उसमें एक ही फाइलम आता है, और वो फाइलम कौन सा है? वो फाइलम पोरीफेरा है। जिसको स्पॉन्जिस भी कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, तो एमसीक्यूज के लिहाज से हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट है पोरीफेरा से जो आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। और वो कैसे होंगे, मतलब डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पोरीफेरा के, वो आ सकते हैं। और दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स, दूसरा एग्जाम्पल। यानी क्वेश्चन ये आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेटमेंट में बनाता हूँ कि पिनाकोडम एंड क्वेनोडोम्स आर टू लेयर्स फाउंड इन विच एनिमल फाइलम, तो ये पोरिफेरा में होती हैं। इस तरह से एक और करेक्टर है कि प्रोटेंड्रस इज अ करेक्टर ऑफ फाइलम विच फाइलम, तो फाइलम पोरिफेरा का है। इस तरह मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो उन्हीं को मैं यहाँ पे वन बाय लिखता हूं, आपने उन्हीं को एनलिस्ट करना है, उन्हीं को याद करना है। और जब आप लोग इसका टेबल बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, तो वो उस चार्ट में इसी पैटर्न, जिस जिस पैटर्न में मैं लिख रहा हूं, आपने उन पॉइंट्स को नोट करना है जो पॉइंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं। तो पहली बात स्पॉन्जेस है। फिर इनका जो नेम है, जो वो किस बेस पर है? पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोर बेरिंग, यानी ऐसे एनिमल जिनमें क्या होते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा
ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल कौन है? वो पोरिफेरा है। और ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल क्यों है? वजह यह है कि इनमें देर इज नो टिश्यू लेवल। तो अगर टिश्यू लेवल नहीं है, इसका मतलब सिस्टम लेवल भी नहीं होगा। सो देर इज नो सिस्टम, यानी कोई भी सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ना नर्वस सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई भी सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऑर्गन भी नहीं होता। और फिर इसी लिहाज से हम कहते हैं कि पोरिफेरा के अंदर मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्या है? रीजनरेशन है। मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी, यानी तमाम एनिमल में से सबसे मैक्सिमम रीजनरेशन अगर है तो वो पोरिफेरा के अंदर है। वजह वही है जो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि इनमें टिश्यू लेवल जो है वो वगैरह चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। फिर इनके चूंकि पोर बेरिंग है, तो भी ऊपर हमने जो बात की है, पोर जो होते हैं ना वो उनमें दो तरह के होते हैं। पोर बेरिंग तो पोर दो तरह के, एक को हम कहते हैं ऑस्टिया, दूसरे को हम कहते हैं ऑस्कुलम। अब इनमें से कौन से पोर की बेस के ऊपर इनको नाम दिया हुआ है? तो ओस्टिया की बेस पे नाम दिया, बिकॉज ओस्टिया जो है ये मैनी होते हैं। तो पोर बेरिंग जो ज्यादा है उसी बेस पे देंगे, तो ऑस्ट्रिया के बेस पे इसको नाम दिया हुआ है। और ऑस्कुलम जो है सिर्फ क्या होता है? वन होता है। ओस्टिया से वाटर जो है वो एंटर होता है बॉडी के अंदर, और ऑस्कुलम से क्या होता है? वाटर बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। ये इनका पैटर्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि जो पोरिफेरा होते हैं इनकी बॉडी की दो लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। सो आउटर एंड इनर। जो आउटर लेयर है उसको हम नाम देते हैं पेनाकोडर्म का। पेनाकोडर्म। इसमें जो सेल होंगे वो पेनाकोसाइट कहलाएंगे। इनर को हम कहते हैं क्वेनोडर्म। और क्वेनोडर्म में जो सेल पाए जाते हैं वो क्वेनोसाइट कहलाते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन बेस है डिफरेंट, लेकिन असल में लिंक अगर हो जाए ना क्लासिफिकेशन के लिहाज से, तो फिर चीजें जो है मिक्स नहीं होती, फिर यही टॉपिक कंसेप्चुअल बन जाता है। अब इन दोनों लेयर के दरमियान, इन पेनाकोडर्म और क्वेनोडर्म के दरमियान में यहां पर क्या होगा? इनके दरमियान में पाया जाएगा एक जेली लाइक मटेरियल, जिसको मिजोग्लिया कहते हैं। तो ये यहां पर क्या होगा? जेली लाइक मटेरियल होगा। जेली लाइक मटेरियल। और इस जेली लाइक मटेरियल में क्या एग्जिस्ट करेगा? इसमें एक सेल्स होते हैं, उनको अमीबोसाइड सेल्स का नाम दिया जाता है। अमीबोसाइड। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जो स्पॉन्जेस होते हैं इनमें अगर इसकी फूड को देखें, तो फूड के लिहाज से चूंकि इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ्स एनिमल्स होते हैं, तो ये डेट्राइटस, डेट्राइटिवोरस होते हैं, जो कि डेवरस पे फीड करते हैं। और इसके अलावा ये प्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं। प्लैंक्टन्स हम कहते हैं बेसिकली ये ड्रिफ्टिंग जो होते हैं ना लिविंग थिंग, यानी यूनिसेलुलर और ड्रिफ्टिंग लिविंग थिंग्स को प्लैंक्टन्स कहा जाता है। अच्छा, अभी हमने ऊपर बात की है कि देयर इज नो नर्वस सिस्टम। तो हाइड्रा में, सो देयर इज नो सिस्टम इन द, कहते हैं पोरिफेरा। तो क्या पोरिफेरा में नर्वस सिस्टम भी नहीं होता? या होता है नर्वस सिस्टम पोरिफेरा में?
जी, बताइए क्या। नो सर, नहीं होगा। हाँ जी, नहीं होगा, लेकिन क्या न्यूरॉन सेल होंगे? इनमें न्यूरॉन सेल होते हैं, नर्वस सिस्टम नहीं, लेकिन न्यूरॉन सेल पाए जाएंगे। तो न्यूरॉन सेल इनमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। फिर इनमें स्केलेटन जो होता है वो फाइबर्स की शक्ल का होता है, और वो फाइबर इनकी दो लेयर के दरमियान में जो स्पेस होती है यहां पर, उस स्पेस में पाया जाता है, इस तरह से। इन फाइबर्स को स्पिक्यूल्स कहा जाता है। अब जो पोरिफेरा है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनकी रिप्रोडक्शन के लिहाज से। सर ये जो दो लेयर्स हैं, ये कौन सी लेयर्स हैं? वो जो मैंने ऊपर बताई है, पेनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म, उनके दरमियान तो जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है? उसी के अंदर होंगे ना ये। ओके। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही इनमें होती हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बर्ड के थ्रू होती है, बर्डिंग होती है इनमें। और इनमें जो इंटरनल बर्ड बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको गिम्यूल का नाम देते हैं। अब ये भी देखें, टर्म आ सकती है कि गिम्यूल इज अ इंटरनल बर्ड फाउंड इन विच एनिमल फाइलम। तो आप कहेंगे वो फाइलम पोरिफेरा है। फिर इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें टर्म होती है प्रोटेंड्रस। तो जो प्रोटेंडर्स टर्म है उसका मतलब क्या होता है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और ये जो पोरिफेरा है ये हर्माफ्रोडाइट होंगे। ये क्या होंगे? हर्माफ्रोडाइट। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि इनमें, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट हम किसे कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट हम कहते हैं वो एनिमल्स, वो लिविंग थिंग जिनमें मेल और फीमेल जो है कहते हैं गमीट फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर है वो एक ही बॉडी के अंदर पाया जाता है। उसको हम नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट का। सो हर्माफ्रोडाइट होता है, लेकिन एक फर्क होता है। और फर्क ये है कि इनमें जो फॉर्मेशन ऑफ गमीट है उसमें मेल गमीट की फॉर्मेशन क्या होगी? पहले होगी। और इसी टर्म को हम प्रोटेंडरस का नाम देते हैं। तो मेल गमीट फॉर्म फर्स्ट, बाद में फीमेल गमीट बनेंगे। और जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पर इनके अंदर होगी? फर्टिलाइजेशन होगी यही लेयर के दरमियान, दो लेयर के दरमियान जो जेल लाइक मटेरियल है उसके अंदर इनकी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर पॉइंट? अच्छा देखिए, आप इस तरीके से जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप एनलिस्ट कर लेंगे, तो आपके पास एक पूरा व्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मैं इसको जूम आउट करूं तो हमारे पास ये देखें पूरा एक फाइलम पोरिफेरा के बेस, क्योंकि इसमें हमने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देखना है। सारा सारा फाइलम तो हमने याद नहीं करना है। तो बेसिक बेसिक पॉइंट जो है वो आपके इस तरह क्या हो जाएंगे? एनलिस्ट हो जाएंगे। फिर एक और बात इसमें है, पोरिफेरा में लिखा हुआ है स्पीशीज के हवाले से कि टोटल स्पीशीज जो है वो इनकी कितनी है? 5000 इनकी स्पीशीज हैं, जिनमें से 150 जो स्पीशीज हैं वो फ्रेश वाटर हैं। बाकी सारी जो है वो क्या होती है? मेरीन होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव के एस्पेक्ट्स हैं। इस तरह जो मेन में जो भी ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट होगा वो आपने जो है याद रखना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें से आए तो आप जो है वो उसको अटेम्प्ट कर सके। अब इसमें नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट आता है वो एग्जाम्पल का आता है, कि कुछ एग्जांपल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल, सबसे लार्जेस्ट स्पॉन्ज कौन सा है?
ग्लास स्पॉन्ज को हम कहते हैं कि वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट स्पॉन्ज। तो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल है ग्लास स्पॉन्ज की। फिर कमर्शियल एप्लीकेशन का भी एस्पेक्ट याद रखना है आपने, कि जो कहते हैं कमर्शियली हम यूज करते हैं स्पॉन्जेस को, बिकॉज जो स्पॉन्जेस होते हैं ये गुड क्या है, एब्जॉर्बर है। तो गुड एब्जॉर्बर होने की वजह से इनको साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए, साउंड प्रूफ बनाने के लिए बिल्डिंग्स को यूज किया जाता है, ब्लड एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह के दौरान। इसके अलावा इनको यूज किया जाता है बाथिंग एंड वॉशिंग पर्पस के लिए। अब इसके अलावा जो हमारे पास एग्जांपल है, साइकोन है हमारे पास एग्जांपल एक। साइकोन के अलावा स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला के अलावा यूप्लेक्टेला है और लिकोसेलिनिया है। यूप्लेक्टेला, और यूप्लेक्टेला के बारे में हम एक बात कहते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेनस फ्लावर बास्केट। तो ये आपको आ सकता है, वेनस फ्लावर बास्केट किसे कहा जाता है, तो यूप्लेक्टेला को वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है वो स्पॉन्जिला को कहते हैं, ये फ्रेश वाटर है। लार्जेस्ट का मैंने आपको बता दिया, ग्लास स्पॉन्ज है, ये लार्जेस्ट स्पॉन्ज में आता है। सो ये डिफरेंट क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। सो ये एक फाइल हमारा यहाँ पे इस तरह क्या होता है, कवर होता है। अब देखिए ना, एक फाइल हम आएगा इस कैटेगरी में, सब किंगडम, और बाकी तमाम फाइलम जो है किसमें आएंगे, विद द सब किंगडम यू मेटाजोआ। तो एक फाइलम था किसमें, ओनली वन फाइलम, फाइलम पोरिफेरा, जो किसमें आता है, फाइलम सब किंगडम पैराजोआ में आता है। अब आते हैं हम यू मेटाजोआ। इसमें क्वेश्चन किसी को तो बता देते हैं भाई, इस पे मैं यू मेटाजोआ स्टार्ट करता हूँ। सर आपने स्केलेटन फाइबर्स का क्या बताया था? जो इनकी कहते हैं होती है, दो लेयर होती है ना, पेनाकोडर्म एंड क्वेनोडर्म। जी सर। उनके दरमियान में इनका स्केलेटन होता है जो फाइबर्स होते हैं। ओके सर, थैंक यू सो और वो मच। फाइबर की नेचर भी, केमिकल नेचर भी गिवन है कि कुछ में वो कैल्केरियस होते हैं और कुछ में ओके सर। सिलिकॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ठीक सर। है, वेलकम। अच्छा, एक और बात याद आ गई इसी जो है वो स्केलेटन के एतबार से, जो हमने दो सेल पढ़े हैं ना स्पॉन्जिस के, लेयर्स के, पेनाकोडर्म एंड क्वेनोडर्म। अब जो क्वेनोडर्म सेल्स हैं उनके एतबार से हम ये बात कहते हैं कि क्वेनोडर्म असल में सेल जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। ये क्वेनोसाइट्स जो होते हैं बेसिकली क्या है, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है। और ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ये रिजेंबल करते हैं किसके साथ, क्वानोफ्लैजिलेट के साथ। इसलिए बात कही जाती है कि पोरिफेरा का इंसेस्टर कौन है। पोरिफेरा का इंसेस्टर क्वानोफ्लैजिलेट है, यानी वो जो प्रोटिस्ट हैं उनमें एक मेंबर है जिसको क्वानोफ्लैजिलेट कहते हैं, क्वानोफ्लैजिलेट्स। तो क्वानोफ्लैजिलेट्स के बारे में ये बात कही जाती है कि दे आर द एंसेस्टर ऑफ द स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस के अगर इंसेस्टर हैं तो इसलिए आज से हम कह सकते हैं कि एनिमल्स के हैं, बिकॉज जो सबसे पहला जो एनिमल ग्रुप है वो स्पॉन्जेस का ही है।
बिकॉज इनमें भी क्या होते हैं, ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, कोलर लाइक सेल क्वानोफ्लैजिलेट में। ये बात आपने चैप्टर में 7 में पढ़ी हुई है। अब आप आगे आगे नेक्स्ट जो है वो सब यू मेटाजोआ, जिसको हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल हैं। अब सिमेट्रिकल किस तरह के हैं? सिमेट्री के लिहाज से सब किंगडम जो है, जो यू मेटाजोआ है, वो दो ग्रुप में क्लासिफाई है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो ग्रुप है वो है ग्रेड रेडिएटा। तो फर्स्ट ग्रुप आ गया, फर्स्ट ग्रेड कौन सा आ गया? ग्रेड रेडिएटा। अब ग्रेड रेडिएटा की प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी एनिमल्स ग्रेड रेडिएटा में आएंगे, इनकी सिमेट्री कौन सी होगी? इनकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होगी। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री हम कहते हैं एक ऐसी सिमेट्री है, एनिमल बॉडी पार्ट्स इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। मैं सपोज दैट मैं बनाता हूं यहाँ पे कि ये एनिमल बॉडी पार्ट अराउंड द एक्सिस ऐसे ऑर्गेनाइज हैं, ये सेंटर है। कोई भी लाइन कट हो, लेकिन वो लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? एनिमल के पीसीस बनेंगे, और वो पीसीस क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। यानी आप यूं कह सकते हैं कि रेडियल सिमेट्री में एनिमल बॉडी पार्ट्स सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि अगर एनिमल को कट किया जाए किसी भी प्लेन में, किसी भी लाइन में, लेकिन वो प्लेन सेंटर से पास होना चाहिए, तो एनिमल के मल्टीपल मिरर इमेज बन जाते हैं। ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इसकी मिसाल समझने के लिए आप देखें, जो केक और पिज्जा की सिमेट्री होती है वो ऐसी ही होती है ना। आप सपोज करें कि अगर कोई पिज्जा वाले आपको पिज्जा भेजें, और वो आप पे ऑप्शन डालें कि आपने इसको कट करना है, तो आपकी कोशिश क्या होगी कि आप इसे ऐसे कट करें कि कोई भी लाइन सेंटर से पास ना हो, और ये पीस किसका हो जाए? मेरा, और बाकी सब बहन भाइयों का। ये कोशिश होगी ना। जी सर। लेकिन उनको पता है कि ऐसा इसलिए वो क्या करते हैं? काट के भेजते हैं। क्यों? बिकॉज पिज्जा की भी सिमेट्री ऐसे होती है कि अगर कोई भी लाइन सेंटर से, वो ऐसे करके भेजते हैं कि किसी भी प्लेन में वो कट करते हैं, लेकिन हर प्लेन क्या होती है? सेंटर से पास होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, एनिमल उस पिज्जा के जितने भी पीसेस बनते हैं, वो सारे के सारे पीसेस क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो पीस था इसका ये राइट साइड से था, ये लेफ्ट से था, ये कहां से था। ये आइडेंटिफाई नहीं होता। ऐसी सिमेट्री को हम नाम देते हैं रेडियल सिमेट्री का। क्लियर? जी सर। अब जितने भी रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, इनका एक और करेक्टर होता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक भी होंगे। ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि टू एम्ब्रियोनिक लेयर। एक को हम कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को हम कहते हैं एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म है, इससे क्या बनता है? ये ऑब्जेक्टिव वाइज अगेन पॉइंट आ सकता है, उसी में मैं आपको बता रहा हूं। एक्टोडर्म से बनता है एनिमल स्किन, या आप कह सकते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अजान हो गया, अजान जो फिर करते हैं जरा। और एंडोडर्म से क्या बनेगा? सॉरी, एक्टोडर्म से स्किन इंटेगुमेंट्री सिस्टम और प्लस नर्वस सिस्टम डेवलप करता है।
वाइल जो एंडोडर्म है उससे डेवलपमेंट होगी, इससे क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम। एंडोडर्म से बनेंगे गट लाइनिंग, और प्लस उसके जो है वो ग्लैंड्स। ठीक है। अब ग्रेड रेडिएटा में जो फाइलम आता है वो सिर्फ एक फाइलम है, एंड दैट इज फाइलम सिलिंट्रेटा। फाइलम सिलिंट्रेटा। अब जो फाइलम सिलिंट्रेटा है इसको नाइडेरियंस भी कहा जाता है। अब इनको नाइडेरियंस क्यों कहते हैं? वजह यह है कि इन एनिमल की स्पेशलिटी है। अब देखिए ना, इस तरह से ही आपने लिस्ट करना है। अब सारे हमारे पास जो आएंगे करेक्टरिस्टिक्स, वो किसकी आएंगे, वो फाइलम सिलिंट्रेटा के आएंगे। तो पहला करेक्टर क्या हो गया हमारे पास? फर्स्ट करेक्टर हम कहते हैं कि इसमें स्पेशल होते हैं नाइडोसाइट या नमेटोसाइट। ये बेसिकली क्या है? ये स्टिंगिंग सेल हैं जो इन एनिमल्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये इनकी स्पेशलिटी है, बिकॉज दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल। और इन स्टिंगिंग सेल्स को हम नाम देते हैं, वो कौन से, नोमेटोसाइट्स हैं, या फिर कहते हैं वो नाइडोसाइट्स हैं। ये करेक्टर हो गया। दूसरी बात ये है कि फाइलम जो कहते हैं नाइडेरियंस हैं, इनमें फर्स्ट टाइम क्या बना? फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ नर्वस सिस्टम। अभी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम डेवलप इन विच एनिमल फाइलम? तो फाइलम नाइडेरियंस होंगे, सिलिंट्रेटा होंगे। और वो अ, किस तरह का नर्वस सिस्टम था, ये आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर के अंदर, कि वो डीएनएस था, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था। लेकिन फर्स्ट टाइम भारत इन्हीं के अंदर बना है। उसके बाद इनमें फर्स्ट टाइम क्या डेवलप हुआ? इनमें फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। ऑल अदर सिस्टम क्या है, वो एब्सेंट है, क्योंकि वो लेयर ही नहीं है जिस लेयर से वो बनते हैं। इसके बाद फिर इस एनिमल की फाइलम की स्पेशलिटी है कि इस एनिमल फाइलम में प्लांट लाइक कैरेक्टर होता है। आपने प्लांट में पढ़ा हुआ एक सीक्वेंस, अगर आपको याद हो, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि प्लांट में स्पोरोफाइट से गमेटोफाइट, और गमेटोफाइट से जो है वो स्पोरोफाइट बनता है। तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो स्पॉन्जेस में भी क्या होता है, स्पॉन्जेस आल्सो हैव द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये किसी भी एनिमल का करेक्टर और नहीं है, सिर्फ ये नाइडेरियन से बिलोंग करता है कि दे हैव ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब वो दो जो जनरेशन है जो ऑल्टरनेट होती हैं, वो कौन सी हैं? इनमें ऐसा होता है कि दो जनरेशन होती है, एक को हम कहते हैं पॉलिप। अब जो पॉलिप होता है वो इस तरह से नॉन मोटाइल होता है, यानी सिसाइल होता है। और पॉलिप रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, एंड गिव राइज टू द सेकेंड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं मेडुसी। सेकेंड फॉर्म क्या, मेडुसी। मेडुसी जो है वो
मोटाइल होती है, जस्ट लाइक अम्ब्रेला है, ऐसे क्या होगा, ये मेडुसी है। तो दिस वन इज द मेडुसी। मेडुसी जो है वो जनरेशन क्या होती है, मोटाइल होती है, एंड दिस विल गिव राइज टू द पॉलिप। लेकिन कैसे? थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक और करेक्टर इस फाइलम का, जो यूनिक करेक्टर है, वो किसी और फाइलम में नहीं पाया जाता। वो ये है कि इस एनिमल फाइलम में पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि इन एनिमल्स में एक जो इंडिविजुअल होता है, उसकी लाइफ साइकिल में मोर देन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंडिविजुअल्स होते हैं। सो जो एनिमल हमारे मोर देन वन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंडिविजुअल होंगे, या फंक्शनल आप कह लें फॉर्म्स होंगी। जिन मोर देन वन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? हम उनको हम क्या नाम देंगे? उन्हें ज़ोइड्स कहेंगे। अब ज़ोइड्स की तीन एग्जांपल गिवन है। एक ज़ोइड को हम कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल। दूसरे को हम कहते हैं गोनोज़ोइड, और तीसरे को हम नाम देते हैं गैस्ट्रोजोइड। इनमें फर्क क्या होता है? जो ब्लास्टोस्टाइल वो ज़ोइड होता है जो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल मेथड से। वाइल जो गोनोज़ोइड है वो रिप्रोड्यूस करेगा थ्रू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ये रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअल मेथड से। गोनोज़ोइड सेक्सुअल वे से। और गैस्ट्रोजोइड जो होता है ये न्यूट्रिशन गेन करता है। और यहां पे हम कहते हैं बेसिकली क्या है ये, जोइड में। जोइड वर्ड का मतलब ही लाइफ होता है। जी, यहां तक क्वेश्चन किसी का बता दें। मैक्सिमम जोइड जो होते हैं ना, वो 5 होते हैं। मैक्सिमम जोइड 5 होते हैं। और वो किसके अंदर होते हैं? वो पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, जिसका वो कहते हैं येलो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर जो है वो 5 जोइड्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर पॉइंट? जी सर। अब बात आ गई इसकी एग्जांपल्स की, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से। अब एग्जाम्पल में फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रा है। अब हाइड्रा में ओनली पॉलीफॉर्म होती है। इसका मतलब है कि हाइड्रा में
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो फिर नहीं होगी। इसके अलावा और जो एग्जांपल्स हैं वो ओबिलिया, इसके अलावा ऑरिलिया। और ऑरिलिया का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसको हम कहते हैं कि ये जेलीफिश भी है। ऑरिलिया जो है इसको जेलीफिश कहा जाता है। और ओबिलिया को क्या कहेंगे? सी एनीमून। इसका कॉमन नेम है। उसके अलावा मेड्रीपोराइट या मेड्री, बल्कि मेड्रीपोराइट तो आगे आएगा, ये कोरल कहते हैं इसको। और एक एग्जांपल मैंने आपको बताई जिसके अंदर मैक्सिमम होते हैं, जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, जिसकी वो येलो बॉक्स में मेंशन है, जिसके अंदर 5 जॉइड्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? इसको फाइसिलिया कहा जाता है, जो पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, इसको फाइसिलिया कहते हैं। और फाइसिलिया में क्या होगा? फाइसिलिया में 5 जॉइड एग्जिस्ट करेंगे। फिर साथ एक और भी गिवन है कि जो कॉमनली कॉरल किसे कहा जाता है? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। सो मेड्रीपोराइड को, ये मेड्रीपोरा जो होते हैं, उन्हें कॉमनली कोरल कहा जाता है, मेड्रीपोरा। अब स्पॉन्ज, ये इनकी नाइडेरियंस की एक और स्पेशलिटी है कि नाइडेरियन जो है वो कोरल रीफ बनाते हैं। अब कोरल रीफ क्या होता है? कोरल रीफ फॉर एग्जांपल ये पॉलिप और बनाते को है ना, पॉलिप फॉर्म बनाती है। ये पॉलिप है, तो पॉलिप जो है अपने राउंड सक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन को, जो ग्रेजुअली क्या होता है, इसे ग्रो करता है और बड़ा हो जाता है इस तरह से। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, ये क्या, ये कोरल रीफ है। और कोरल कोरल रीफ बनाने में कौन कंट्रीब्यूट करता है? पॉलिप जो होते हैं ये बनाते हैं कोरल रीफ। और ये साथ साथ जो है वो खुद भी ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नीचे रह जाएंगे, ये खुद भी ग्रो करेंगे ऐसे। लेकिन फर्क ये होगा कि जो सरफेस पर होंगे वो लिविंग होंगे, जो नीचे लेयर में रह जाएंगे वो डेड हो जाएंगे। ये पॉलिप की अपर फॉर्म। जी, फाइलम नाइडेरियंस के एस्पेक्ट से कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अब देखिए ना सर इसमें। जी जी। सर बुक में एक्टीनिया को सी एनिमोन कहा गया है और ओबिलिया को नहीं। चलो ठीक है, बुक में किसे कहा हुआ है? मेरे पास अभी बुक है नहीं एक्टीनिया फिर। को, एक्टीनिया। ठीक है, और इलिया को जेलीफिश ही कहा हुआ है ना? एक्टीनिया को क्या कहा हुआ है, दोबारा बोले किधर? एक्टीनिया को सर सी एनिमोन। हाँ ठीक है, और इलिया तो ठीक है ना, और इलिया को जी जी जेलीफिश भी जी कहते सर हैं। वो ठीक है। हाँ बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, वो सर कंफ्यूजन हो गई। तो एक्टीनिया कहते हैं, वो याद रख लीजिएगा। और देखिए ना, आप इस तरह आपने लिस्ट करना है करेक्टरिस्टिक्स को। तो आपके पास देखिए 2 फाइलम हो गए। टोटल कितने फाइलम हमने कहे थे? 10। 10। तो 2 देखिए फाइलम हो भी गए हैं, तो मुश्किल बात थी। नो सर। नो सर। ये देखिए इस तरह जब आपने चार्ट बनाया होगा और उसके ऊपर सारे फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे लिखे होंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि मिक्सचर नहीं क्रिएट होगा। अदरवाइज क्या होता है, जो प्रॉब्लम आती है एनिमल में वो यही बात है कि मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। बहरहाल, अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं। सेकंड जो ग्रेड है
जो दो डिवीजन में से सेकंड जो डिवीजन है, ये डिवीजन कहलाती है ग्रेड बायलेट्रिया। जो ग्रेड बायलेट्रिया है, इनमें दो बेसिक प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है। एक, सिमेट्री बायलेटरल क्या होती है? अब सिमेट्री बायलेटरल अगर हम देखें तो एग्जांपल है प्लेनेरिया की, और हमारी बॉडी की भी है, और ह्यूमन बीइंग भी बायलेटरल सिमेट्री में ही आते हैं। लेकिन वो इसका डायग्राम बनी होती है इस तरह से, ऐसे तो समझना थोड़ा सा आसान होता है ऐसे। अब अगर हम देखें तो सिर्फ एक लाइन ऐसी है जिसमें से इसे अगर कट किया जाए दरमियान से, तो उससे क्या होगा? जो लाइन बनेगी, फॉर एग्जाम्पल यहां से कट किया जाए सेंट्रल पॉइंट से, तो ये दो हाफ में डिवाइड करेगी एनिमल को। हम कहेंगे ये राइट पार्ट है और ये क्या है? लेफ्ट पार्ट है। किसी और लाइन से कट करेंगे, एनिमल बॉडी कट हो जाएगी, लेकिन उसके दो पीसेस नहीं बनेंगे, राइट लेफ्ट पार्ट नहीं बनेंगे। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही ऑर्गन राइट लेफ्ट में तभी डिवाइड होते हैं जब एक सेंट्रल लाइन से जो है वो एनिमल को या ह्यूमन बॉडी को कट किया जाए। इसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। और जितने भी बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि तीन लेयर होंगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है, अब इसमें एमसीक्यूज ऐसे भी आते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम कौन सा है, डिप्लोब्लास्टिक फाइलम कौन सा है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो फाइलम, वो सारे ग्रेड बायलेटरी में आते हैं। और तीन लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और मैंने बता दिया भी आपको सिस्टम कौन से बनते हैं। मैंने बताया भी आपको एक्टोडर्म से क्या बनता है। एक्टो से बनते हैं नर्वस सिस्टम और इंटेगुमेंटरी सिस्टम। एंडोडर्म से बनते हैं गट लाइनिंग और उसके ग्लैंड्स, एंड ऑल अदर सिस्टम डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म। अब ग्रेड बायलेट्रिया से कितने फाइलम बिलोंग करते हैं? मैंने आपको कहा कि इससे बिलोंग करते हैं 8 फाइलम। अब इन 8 फाइलम को कैटेगराइज किया हुआ है एक करेक्टर की बेस के ऊपर, और वो करेक्टर है सिलोम। ये से कहते हैं बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी को पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि नॉर्मल इसका मतलब, बॉडी कैविटी का मतलब है बॉडी के अंदर कैविटी। बट टेक्निकल टर्म सिलोम से क्या मीन है, ये टेक्निकल टर्म में और वैसे मीनिंग के अंदर बड़ा फर्क है। हमने यहां पे देखना है जो टेक्निकल टर्म है सिलोम, उसका मतलब क्या होता है। टेक्निकली सिलोम का मतलब ये होता है कि वो बॉडी कैविटी जो एग्जिस्ट करेगी दो कहते हैं बॉडी पार्ट के दरमियान। एक बॉडी पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम गट कहते हैं, और दूसरी है बॉडी वॉल, यानी हमारी बॉडी की जो दीवार होती है ना, इसके दरमियान जो स्पेस बनती है उस स्पेस को हम नाम देते हैं सिलोम कैविटी। अच्छा, एक और बात याद रखें, जो हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, मैंने पहले से आपको बताया हुआ है, डोर्सल किसे कहते हैं, वेंट्रल किसे कहते हैं, लेटरल क्या होता है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर। जितनी भी बॉडी साइड्स हम ये बताते हैं ना, इंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल, ये सिर्फ ग्रेड बायलेट्रिया की एनिमल्स की होती हैं। ग्रेड रेडिएटा और सब किंगडम जो है पैराजुआ, उनके एनिमल्स के ये वाले एंड्स जो होते हैं ना, इंटीरियर, पोस्टीरियर वगैरह, ये उनके एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ किसके होते हैं? ग्रेड बायलेट्रिया के होते हैं। एक बात। तो दूसरी बात ये कि जो कहते हैं सिलोम की, यानी सिलोमेट्स, यानी जो एनिमल में सिलोम कैविटी है,
यानी ग्रेड बायलेट्रिया में सिलोम करेक्टर की बेस के ऊपर ग्रेड बायलेट्रिया की आगे डिवीजन है, और वो तीन ग्रुप में डिवीजन है। एक को हम कहते हैं एसिलोमेट्स, दूसरे को हम कहते हैं सुडोसिलोमेट्स, और तीसरे को हम कहते हैं सिलोमेट्स। 8 फाइलम जो है वो इन तीनों के अंदर आएंगे। अब सबसे पहला जो उसमें ग्रुप है वो बनता है हमारे पास सिलोम कैविटी की बेस के ऊपर, वो है एसिलोमेट। अब इनमें एसिलोमेट क्यों है? इसलिए बिकॉज ये एनिमल जो होते हैं ये डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से कंप्रेस हो गए, ए सिलोमेटा। तो ए सिलोमेटा वो कैटेगरी है जिसमें वो तमाम एनिमल्स आएंगे जिसमें क्या होगा, ए सिलोम। एंड ए सिलोम का मतलब है देर इज नो बॉडी कैविटी। ओके, क्यों, वजह क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है। अब इन इसमें जो फाइलम आता है वो फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। जो फाइलम इस कैटेगरी में इंक्लूड है वो सिर्फ एक फाइलम है, और वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है। अब देखें, आपको एक और चीज याद हो गई यहां से कि पहली बात अगर शुरू से रिकॉल करें, 10 फाइलम थे, 10 में से एक फाइलम बिलोंग करता है सब किंगडम पैराजोआ से, और वो फाइलम पोरिफेरा है। बाकी 9 जो फाइलम वो बिलोंग करते हैं सब किंगडम यूमेटाजोआ से। अब 9 में से जो यूमेटाजोआ है सब किंगडम, उसकी सिमेट्री की बेस पर आगे डिवीजन है, दो डिवीजन है, दो ग्रेड्स हैं, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायलेट्रिया। उन 10 में से एक फाइलम बिलोंग करता है ग्रेड रेडिएटा से, और 9 फाइलम बिलोंग करते हैं ग्रेड बायलेट्रिया से। अब ग्रेड बायलेट्रिया के, सॉरी, 9 में से एक फाइलम बिलोंग करता है ग्रेड रेडिएटा से, और 8 फाइलम जो, चूंकि 9 बच जाते हैं ना, 8 फाइलम बिलोंग करते हैं ग्रेड कहते हैं बायलेट्रिया से। और ग्रेड बायलेट्रिया के जो 8 फाइलम हैं, उन 8 की डिवीजन है आगे ऑन द बेस ऑफ बॉडी कैविटी, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो 8 फाइलम में से एक फाइलम बिलोंग करता है, 1 फाइलम बिलोंग करता है फ्रॉम द एसिलोमेटा। बाकी 7 फाइलम आगे जो दो कैटेगरीज हैं, यानी दो, कौन सी दो कैटेगरीज, सुडोसिलोमेटा और सिलोमेटा से बिलोंग करते हैं। तो एक यहां पर आ जाएगा और बाकी 7 आगे रह जाएंगे। तो एक और कम हो गया, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस हमने पढ़ना है। अब जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है इनका कॉमन नेम क्या है? कॉमनली इनको कहते हैं फ्लैट वर्म्स, बिकॉज इनकी बॉडी फ्लैट होती। और फ्लैट क्यों है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि असल में ये क्या है, ये डोर्सो वेंट्रली क्या है, कॉम्प्रेस्ड हैं, दोनों साइड से दब गए हैं, इसलिए इनकी जो बॉडी है वो फ्लैट होती है। इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। और ये, अब ये वो फाइलम है जिसमें फर्स्ट टाइम, अब देखिए ये इस तरीके से पूरे एनिमल्स पढ़ाना ना वैसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफी दिन लग जाएंगे। लेकिन मैंने एक पैटर्न आपको बता दिया कि किस पैटर्न से जो है वो आपने इसको याद करना है। अच्छा, इसमें फर्स्ट टाइम क्या डेवलप हुआ, इसमें फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ सीएनएस, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो डीएनएस जो है वो डेवलप इसमें हुआ था विद इन द नाइडेरियंस। और इनमें फर्स्ट टाइम और क्या डेवलप हुआ, फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको अब क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया का। और फिर उसके अलावा इनमें फ्लेम सेल्स भी पाए जाते हैं, फ्लेम सेल। और इन एनिमल्स में एब्सेंट है क्या चीज,
देर इज नो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक हो गया। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है। इसमें क्वेश्चन किसी को बता दें।